हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हमने एक्सेल वर्कशीट के बेसिक टर्म्स के बारे में जाना, जैसे कि टैब्स किसे कहते हैं, रोज, कॉलम्स, सेल किसे कहते हैं और ये भी कि एक्सेल का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं और नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। मेरे वीडियोस को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी उस वीडियो से रिलेटेड एक्सेल की कुछ स्पेशल बात, समथिंग गुड टू नो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। इसे शेयर भी करें और आपको वीडियो थोड़ा सा ही अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेटा कैसे एंटर करते हैं। सबसे पहले कर्सर आप उस सेल पे लेके जाए जहां पे आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं और क्लिक कीजिए। इस तरह आपने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया। हम A1 से शुरू करते हैं। हम अभी कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे और इस वीडियो में उसी पे काम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट नेम और एंटर की दबाऊंगी। इससे जहां हमने डेटा या टेक्स्ट लिखा उसके नीचे वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। पर मुझे तो अभी यहाँ पे बाजू में लिखना है, तो अभी मैं कर्सर लेके जाऊंगी और इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लास्ट नेम। अब मुझे उसके बाजू वाले में, मतलब कि राइट साइड में के सेल में जाना है, तो मैं राइट एरो हमारे कीबोर्ड पे जो है उसे प्रेस करूंगी। तो अब C1 सेल पे मैं चली गई। अब उसमें लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। अब उसके बाजू वाले सेल पे जाएंगे और लिखेंगे मैथ्स, बाजू में लिखेंगे साइंस और उसके बाजू में लिखेंगे कंप्यूटर। यहाँ पे हम एक टेबल या कहो कि डेटाबेस बना रहे हैं जिसके हेडिंग्स हमने लिख दिए। अब हम इसके नीचे डेटा एंटर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम, जहां पे मैं लिखूंगी धवल। एरो की से बाजू के सेल पे जाएंगे, लास्ट नेम में लिखेंगे पटेल। अब यहाँ आप ऊपर में देखें कि ये सेल का फॉर्मेट क्या है। अभी यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अलग अलग फॉर्मेट भी है, नंबर, करेंसी, डेट एक्सेट्रा। मैं अभी इसे जनरल ही रखती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 25/2/12। अभी पहले आप यहाँ देखिए कि ये जनरल लिखा हुआ है। मैं अभी इसी सेल पे हूँ। जैसे ही इस सेल से बाहर निकलूंगी, यानी एंटर करूंगी या बाजू वाले सेल पे जाऊंगी, उस सेल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने नंबर स्लैश करके लिखा है, तो उससे एक्सेल क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उसे डेट फॉर्मेट में चेंज कर देता है। देखा? आपके एक्सेल में हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से डेट दिखाई दे, क्योंकि वो सिस्टम की डेट के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। अब मुझे इस फॉर्मेट में डेट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगी और नीचे मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करूंगी। यहाँ आप देखिए कि शॉर्ट डेट लिखी है, आप यहाँ से लॉन्ग डेट भी कर सकते हैं। मुझे और कोई फॉर्मेट देखना है, तो यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ये आपको अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहा है, आप उसमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट में लिखेंगे कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, तो ये लिखा 55। अब नेक्स्ट में साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स लिखेंगे और अब यहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट के मार्क्स। अब यहाँ इसको टोटल कर देते हैं। मैं पहले यहाँ ऊपर में लिख देती हूँ टोटल मार्क्स। ये सम फंक्शन के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी मैं इसको तीनों का सम कर देती हूँ और यहाँ पे बाजू में हम परसेंटेज निकाल देते हैं, परसेंटेज ऑब्टेन। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके निकाला है कि कितने परसेंटेज मिले हैं, तो अभी ये डेसिमल में लिख के आ रहा है। तो ऊपर यहाँ पे ये परसेंटेज की जो साइन है उससे हम यूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी मुझे 2 डेसिमल तक ये परसेंटेज देखना है, तो मैं यहाँ से इसे 2 बार क्लिक करूंगी।
तो ये 2 डेसिमल तक आ जाएंगे। अगर गलती से 3 बार हो जाए तो यहाँ से ये वाला यूज करके आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट जनरल से चेंज होके परसेंटेज हो गया। इसको हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर यहाँ एक कॉलम में मुझे कोई अमाउंट डालनी है, फॉर एग्जाम्पल फीस पेड, तो मैं यहाँ डालूंगी 1500। अब ये कौन सी करेंसी में है उसे बताने के लिए हम यहाँ पे करेंसी के टर्म भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसने डिफॉल्ट में डॉलर का साइन लिया है, हमें रुपीस टर्म में चाहिए, तो हम यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में से उसे चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से INR भी है और यहाँ हमारा रुपीस का सिंबल भी है। यहाँ पे ये 2 डेसिमल लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल के साथ आएगा। यहाँ पे और भी अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे कि डेट, फ्रैक्शन, टेक्स्ट, फिर ये कस्टम। अगर मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है, अगर कस्टम में जाके मैं ये सिलेक्ट करूंगी तो मेरा नंबर इस तरह से चेंज हो जाएगा। देखिए, अब अगर मैं कस्टम में ये फॉर्मेट सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए ये पॉजिटिव नंबर ब्लैक में आ रहा है, और अगर मैं ये नेगेटिव नंबर लिखती हूँ तो वो रेड हो जाएगा। तो आप अलग अलग फॉर्मेट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ये कस्टम में। चलिए हमारे डेटाबेस पे वापस चलते हैं। तो अब इसी तरह हम सारा डेटा डाल देंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये डेट फॉर्मेट तो चेंज हुआ नहीं, हमने जो ऊपर किया था उसके हिसाब से, तो क्या हर एक सेल में जाके करना पड़ेगा? अरे डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक्सेल बहुत स्मार्ट है। तो ये हमने एक डेटाबेस बना दिया। अब हमें यहाँ पे हमारा डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो इस सब को हमें एक साथ इस सबको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखिए और उसे नीचे तक स्क्रॉल कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाइए और डाउन एरो की दबाइए, उससे भी आप नीचे तक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार 100 रिकॉर्ड अगर एक साथ होंगे तो क्या एक एक सेल पे एक एक को सिलेक्ट करने बैठेंगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेल पे जाके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाइए, तो वो आपके लास्ट रिकॉर्ड तक को वो सिलेक्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टली, तो भी आप उसी मेथड से कर सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाइए। ओके, तो ये सिलेक्ट हो गया। हम यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में जाके आपने जो डेट फॉर्मेट सिलेक्ट किया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है फॉर्मेट चेंज करने का, ये फॉर्मेट पेंटर से। इससे क्या होता है, जिस सेल पे आप फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट करते हैं उस सेल का फॉर्मेटिंग आप बाकी के सेल पे कर सकते हैं। अगर आपने उस सेल पे बोल्ड किया है, इटालिक किया है या फिर कोई कलर किया है, तो अगर आपने वहां उस सेल पे अगर आपने फॉर्मेट पेंटर लगाया तो आप बाकी के सेल पे भी उसी तरह का फॉर्मेट पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ डेट वाले सेल पे मैंने फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट किया। अब इसमें एक ध्यान ये रखना है कि आप तुरंत ही उसको डाउन एरो मत दबा दीजिएगा, नहीं तो वो क्या करेगा कि उसी सेल को वो फॉर्मेटिंग कर देगा। तो हमें वहीं पर से कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो दबाना है ताकि बाकी के सारे सेल पे वो फॉर्मेटिंग हो जाए। देखा कितना आसान है। आप आज इतनी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पर जाने से पहले मैंने पहले आपको बताया था ना कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी समथिंग गुड टू नो। क्या आप जानते हैं कि एक्सेल के नंबर फॉर्मेट में आप सिर्फ 15 डिजिट तक के नंबर ही लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई डिजिट लिखेंगे तो उसे एक्सेल 0 में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब मैं डालूंगी ये 17 डिजिट, तो मेरे ये पीछे के दोनों डिजिट को वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए अगर मुझे ऐसा कोई बड़ा सा नंबर डालना हो तो मैं उस सेल को पहले से ही टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि मेरे उस नंबर को वो
एज इट इज ही रखेगा। देखिए, मैं उसी जहाँ जो हमने ऊपर में नंबर लिखा उसी को नंबर लिखती, वही नंबर लिखती हूँ। और ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेबल को फॉर्मेट करना सीखेंगे और हमारी फाइल को कैसे सेव करते हैं उसके बारे में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक द वीडियो, थैंक यू।